भारत माता की जोर से बोलो। तुमने भी जब पर्दे के पीछे और इनका यो हाल कर दिया, दोनों माँ बेटी पर्दे के सामने आके जब करिए तो कांग्रेस का क्या हाल होने वाला अंदाजा लगा लो इसका। अरब तो मैडम इंतकाम की आग में धक्के है, सारा होता तेरा बेड़ा गर्क करना, तन्ने नहीं छोड़ू और छोड़ना नहीं। कौन हमारे पार्टी में सीनियर नेता हैं, आज सभी हमारे इससे पहले भी 2 मंडलों की हमें मीटिंग गैरू की और समाज की है। यहाँ पर भी 4 मंडलों की मीटिंग में हमारे बीच में आई है, तो मैं यहाँ पर भी इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में है, इनका भी स्वागत अभिनंदन व्यक्त करते हैं। मैं इतनी बात मैडम मैंने तो अपनी तकरीबन सारी बातें बताई। एक ही बात है रिपोर्ट की कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम तो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे हम यहाँ 5 साल से लगे हुए थे, लेकिन अब मैडम के आने से हम मजबूती से सारे भाई साहब इधर उधर खड़े हैं, वो अंदर आ जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारी ताकत हम इलाके के करवा पाएंगे और इससे बहुत हमें ताकत मिलेगी। हमने जो अपना दायित्व था, अपना 5 साल का जो जी मैडम, हमने तो आपका 5 साल का दायित्व निभा दिया, आपसे ताकत मिलेगी पार्टी को। अब मैडम अब तक हमने कामों के लिए मुख्यमंत्री जी को या जेपी दलाल को कहना पड़ता था कि भाई वो हमारा इस इलाके में वो प्रतिनिधि के नाते मदद करते थे, अब आप आगे हो वो सहयोग आपका रहेगा। तो इसलिए मैं फिर से ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैडम किरण चौधरी जी का, श्रुति जी का यहाँ स्वागत करता हूँ। और भाई मेरी सेवा आपके बीच में ऐसे ही रहेगी, आपका सेवक बढ़ के जो का बात अधूरी है उनको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम। किला रखा आए और अपना संबोधन दी मैडम किरण चौधरी। भारत माता की जोर से बोलो। तुमने भी फौजी हो आते तो मैं भी फौजी की छोरी हूँ भाई। भारत माता की ये हुई ना बात। तो हमारे बहुत ही नौजवान और तगड़े अध्यक्ष को आपने सुना, मुकेश गौड़ जी विस्तार से सारी बात बताई और वो कहते ना मुक्त कर देता है, जब बोलने शुरू करते हैं तो मैं तो सुनती रहती हूँ कि नई नई बातें रोज निकलती हैं। बहुत अच्छी बात, नई नई बातों का पता चलता है। सारा विस्तार से पार्टी के बारे में भी और वैसे भी हमारे शशि रंजन परमार जी जो यहाँ पर जिन्होंने 5 साल खूब मेहनत करी और मेरे सामने जो है इलेक्शन लड़ा और उसके बाद एक दिन भी नहीं छोड़ा, पूरा जो है तो शाम के अंदर आते रहे, वो बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करो भाई। साथ ही साथ हमारे नरेंद्र कौशिक जी दरियापुर से जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और जो है अनिल शर्मा जी, ये भी हमारे नेता हैं, वहाँ से छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो शाम के अंदर राजपाल जी हाँ, और रोमी पंडित जी जो BLA हैं, तो शाम से डॉक्टर रमेश जी, सुल्तान जी, दोनों महामंत्री हमारे, छोटे छोटे हैं महामंत्री तो ये वही मैं देख रही थी। नरेश चौहान जी, हाँ ठीक, अच्छा नरेश चौहान जी, और बाकी हमारे बैठे हैं हरी सिंह जी। पूरा तो शाम जाना है भाई अच्छी तरह से इसमें भी। और कौन है यहाँ पे? और तो बाकी सारे अपने लोग हैं बहुत। और यहाँ सामने आए हुए बहुत ही हर दिल अजीज
सभी बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे कार्यकर्तागण, अब मेरे हो आप, ये मेरा परिवार है, कोई न्यारी न्यारी बात को नहीं भाई, समझ गए ना। और सोचियो भी ना, क्योंकि इस घर के अंदर कोई दो बात नहीं, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए और हमारे वाले कार्यकर्ता जो हैं, जो आपके साथ अब मिल गए हैं, सब जानते हैं कि केवल एक ध्येय है। और श्रुति जी, अरे मैंने श्रुति का तो नाम ही नहीं लिया, हमारी सांसद बेटी श्रुति, जो हम यहाँ पर काम करने के लिए आए, और काम जब होता है तो उसके अंदर दो बात नहीं होती, वो इलाके के लोगों के लिए होता है। तो भाई जो सारे भाजपा के पुराने पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों या हमारे वाले जो नए हैं, वो नए और पुराने का जब मिश्रण होता है तो निश्चित तौर पर आप जानते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है काम आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कोई और आ गया आपकी जगह लेने के लिए। आपकी जगह पूरी वैसी की वैसी है जैसे हमेशा रही है, उतना ही मान सम्मान आपको मैं पूरी तरह से दूंगी, किसी भी तरह से आपको मान सम्मान की कमी नहीं महसूस होगी। और दूसरी बात तुमने भी बता दूं भाई, मान ले जो हैं कि तब भी नहीं होना सोचियो भाई, नए लोग आ गए तो हमारी जगह ले लेंगे, इनकी अपनी जगह, तारी अपनी जगह, मान सम्मान सबका बरकरार, कोई जो है अलग अलग नहीं है। अब ये हम जो हैं सब एक परिवार के लोग हैं और परिवार की तरह हमने काम करना है, और वो काम ऐसे करना है कि भाजपा को भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से इस बारी जिता कर लाना है। जिस तरह से अभी भाई मुकेश जी कह रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी, ये सही है कि 10 नहीं 12 सीटें जो हैं वहाँ पर मैंने जिम्मेवारी ली है कि मैं जो है वहाँ पर जाकर और काम करके आऊँगी। और भाई मन बेरा है, मेरी इतनी जो है, मैं सक्षम क्यों हूँ? सक्षम इसलिए हूँ क्योंकि मेरा कार्यकर्ता सक्षम है। मेरा कार्यकर्ता ऐसा है जो अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है, जिसने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करा है, जो है समर्थन उन्होंने उनके साथ दिया है, सुरेंद्र जी के साथ करा है। और अब जो ये भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ना कुछ होते हुए भी अपना जो है दमकम से खड़े रहे हो, भाई सिर माथे पे तुम सबको मैं सलाम करती हूँ। सरकार निश्चित तौर पर बनेगी भाजपा की, ये याद रखिए। किसी के दिमाग में कोई बात हो, कोई घड़े उछल रहे हैं ना जो सरकार आवेगी कांग्रेस की, भाई अगर कांग्रेस की सरकार आ रही होती ना तो मैंने नहीं आना था, याद रखियो। हाँ, सरकार कांग्रेस की नहीं बनने वाली। राजनीतिक सोच बूझ मेरे को भी है, मुझे मालूम है किस तरह से कांग्रेस जो है उसके अंदर दीमक लग चुकी है। खुद कुछ करना नहीं, किसी और को करने नहीं देना। जब तलवारें सिर के ऊपर खुद ही लटकी हो तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताओ? सच्ची बात है या नहीं? और नतीजा ये है कि हर जगह जो है वो काटने पे लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि भाई अगर नहीं करा तो या तो भीतर होंगे या भाई के में और कोई काम होगा। बेरा है ना तुम सबने। तो ये जब ये कहानी शुरू है तो कैसे आप सोच सकते हो? आज जो है 20 साल हो गए मेरे को हरियाणा में। ये बात अलग है न्यारी की, भाई हमारे कार्यकर्ता बहुत तगड़े हैं, पूरे जो हैं हरियाणा के अंदर जो पुराने हरियाणा विकास पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मजबूती से जो है खड़े रहे। दे पाई नहीं दे पाई फिर भी खड़े हुए सारे। लेकिन 20 साल हो गए कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। सच्चाई है ये। तो आप लोगों को तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सच्चाई है ये कि आपका संगठन है और संगठन के साथ जो है आप लोग मजबूती के साथ काम करते हैं। और जब संगठन के अंदर ये बात आ जाती है मन में कि हमने देश हित का काम करना है, देश के बढ़ावे के लिए काम करना है, तो निश्चित तौर पर फिर भाई एक फौजी की बेटी मैं भी हूँ, मन भी मेरा है भाई, ये कूट कूट के मेरे खून के अंदर भी है, पूरी तरह से है देशभक्ति जो है और काम करने का जो है रुतबा जो है वो अपना होना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये जो चुनावी जुमले थे संविधान के, ये आप सब जानते हैं। ये सारा हो लिया ख़त्म, पार हो लिया।
और सच्चाई ये है कि जो है ये आज 3 डिजिट के ऊपर कांग्रेस नहीं आ पाई पूरी तीसरी बारी भी। याद रखना इस बात को। 240 जो है सीटें अपने बलबूते के ऊपर बीजेपी लेकर आई है नहीं लेकर आई है। और ये तीसरी बार, मतलब जब एक बारी सरकार रह जाए, दूसरी बार रह जाए तो वही एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार सरकार बनी है और राष्ट्रहित के लिए बनी। जो काम हो रहे हैं राष्ट्रहित के हो रहे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए मैंने और श्रुति ने निर्णय लिया, कार्यकर्ताओं के लिए निर्णय लिया कि आने वाला समय जब सरकार बनेगी तो तुम्हारा उसके अंदर पूरा योगदान हो और तुम्हारे इलाके का काम हो जैसे पहले करा था। आज तो शाम में आप लोग बैठे हो, सब जानते हैं तो शाम के बारे में। तो शाम एक वो पंचायत है जिस पंचायत पूरे हिंदुस्तान की एक पंचायत है निराली, जहाँ पर जज 2-2 जज बैठते हैं, जहाँ पे तुम्हारे इतनी बढ़िया झील है, या तो तुम्हारे को मिलेगी भाई, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। राजधानी 2-2 प्रदेशों की है, पंजाब और इसकी हरियाणा की, चंडीगढ़ में, या यहाँ पर आपके हर्बल पार्क, आपके कॉलेजेस, आपके ITI, आपके स्कूल, आरुषि स्कूल, और वही फिर बाकी जो है पंचायत को पूरी तरह से आदर्श पंचायत बनाने का काम, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपका जो है ये आपका बस स्टैंड हो, सारा आप जानते हैं। सारे काम करवाए किस लिए? ये सारे काम आप लोगों के लिए है, ताकि आपका जो जीवन स्तर है वो आगे बढ़े। आप लोग एक ऐसे स्वच्छ पर्यावरण में रहें कि जहाँ पर आपका जो है बच्चे जो हैं वो आगे पले बढ़े, कोई बाहर का रिश्तेदार आए तो वो भी कहे कि हाँ भाई हम कोई जगह पे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात याद रखना, काम करने के लिए आए और कोई हमारा ध्येय नहीं। मैं केवल चाहती हूँ कि इलाका जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे आगे बढ़े। तो शाम हर एक हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पर्चा लेके आता है, भाई उसका काम करने योग्य बनूं मैं। समझ रहे हो ना? मेरी हमेशा प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि जो काम प्रभु जो है मेरी कलम से हो सके, उसका तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम लेकर मैं काम करती हूँ। अभी एक प्रोग्राम के बारे में जिलाध्यक्ष जी ने, मुकेश गौड़ जी ने आपको बताया, एक पेड़ माँ के नाम। इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। पेड़ तो जीवन देने वाला बात है। पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना गंदी गैस, उसको अंदर खींचते हैं। ये पेड़ जो है इसकी अहमियत अलग होगी, ये क्योंकि तुम्हारे नाम, माँ के नाम का है। माँ से बढ़ के कोई चीज़ है क्या जीवन में? क्यों बताओ भाई, माँ से बढ़ के है कि नहीं? माँ के नाम का एक पेड़ लगा रहे हो और वो पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ कर रहा है, पानी ऊपर लेकर आ रहा है, माँ का नाम बढ़ रहा है। और पेड़ जब देखोगे कि हाँ भाई ये मेरी माँ के नाम का लगा, माँ भी राजी होगी भाई। माँ का और पानी का जल स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया है। तो ये काम देश के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, इसका इससे अच्छा मेरे समझ में कोई बात नहीं हो सकती। और तुम जानते हो जब मैं पर्यावरण मंत्री थी, मैंने कम से कम 3-4 लाख पेड़ उस समय लगवाए थे पूरे हरियाणा के अंदर। अंदर चुनाव आ रहा है, तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? लिख लियो, आज मैं बोल के जा रही हूँ, कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस खत्म होने के कगार पे आ गई। और अभी तुम देखियो थोड़े दिनों में मेरे को बना दिया उस कमेटी का, जो है मेंबर बना दिया एक कमेटी का। ये सारे तोड़ तोड़ के मैं लेके आऊंगी, तुम देख लियो आगे आने वाले में। क्योंकि जहाँ हैं वहाँ निष्ठा से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। अब भाजपा का दामन पकड़ा है, ईमानदारी के साथ हम भाजपा की नीतियों के ऊपर अब भाजपा का काम करेंगे।
और देख लो, देखो ऐसी पार्टी जहाँ कमी नजर आई उसको तुरंत इन्होंने ठीक करा नहीं करा? बताओ। जो है सरपंचों को जो तंग हो रहे थे 21 लाख रुपए दे दिए बगैर टेंडर के। बताओ भाई, कौन और कर सकता है ये काम? और कोई कर सकता है? और चंद दिनों के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये काम कर दिया। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के टाइम पे 10 लाख रुपए मिला करते थे। हमने उनको कहा जी कांग्रेस से थोड़ा सा ज्यादा दे देना। उन्होंने कहा थोड़ा सा ज्यादा, तुम देखो तुम्हारे मौज करवा दूंगा। हमारे सरपंचों की मौज करवा दी। किसान निधि जो है हर एक के खाते में आ रही है, सीधी नहीं आ रही है? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ किसके आ रही है? किसान निधि सीधी आ रही है नहीं आ रही? भाई तारे आ रही है नहीं आ रही? तारे को नहीं आ रही है तो आ रही है तो हाथ खड़ा कर दे। हाथ ऊपर नीचे करने में दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, किसान निधि आ रही। आने वाले टाइम में एमएसपी जो है, हमारा हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश, एमएसपी 25 फसलों के ऊपर इतना ज्यादा कर दिया। बाजरा, धान देख लो, कहाँ 117 रुपए की थी, एक जो है 2300 की हो गई। इसी तरह से जो है सरसों के ऊपर कर दिया नहीं कर दिया? बताओ। उस समय ये जो है कितनी एमएसपी मिला करती थी हुड्डा के टाइम? हमने भी बेरा है भाई, बेरा है ना। तो ये बौड़े ना बनियो। ये जो है ना बाबू बेटा की पार्टी बन के रह गई ये खातिर। इनके धोरे और कि मेरे को नहीं। रात में बाबू भी सोऊगा, वो न्यू कहूँगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, छोरा कहूँगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पहले तो आपस में घर में इनके झगड़े से हो रहे हैं कि भाई कौन सा बनेगा, नहीं बता दे तो हमने तो। समझ रहे हो ना? तो ये लोग काम करने वाले लोग नहीं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर एक जगह 5-5, 6-6 प्रत्याशी खड़े करती हैं। अब सारे के सारे प्रत्याशी बन गए भाई, सारे एमएलए बन के सो गए रात में। ये जिसको एक ने टिकट मिली वो तो बल्ले बल्ले और बाकी थल्ले थल्ले। जो ही होगा ना, तो ये हाल होंगे, ये हाल है। और अभी तो यही है। अभी आम आदमी पार्टी आएगी, वो खाएगी भीतर। और जो है दूसरा जो है वो अखिलेश यादव जी जो हैं अपने यूपी से, उनके साथ भी समझौता होगा। और इधर से तो ये समझौते हो ही गए, बसपा के और इसके INLD का समझौता हो ही गया। तो क्यों कर आओगी कांग्रेस? बताओ, आओगी क्या? आओगी क्या? कौन ही आओ, न्यू बोलो, जोर से बोलो। कौन ही आओ, सच्ची बात है ये। तो ये भाई सारे के सारे बांध के गांठ अपने अंगोछों के और अपने जो है कुर्तों के और अपने जो कि में है भाई, जो भी है गांठ बांध के और अपना काम करो। सरकार लेके आओ, अच्छी बहुमत से जिता के घालो एक सीट। जब तो बात भाई काम करने के लिए हम जाएंगे ना मुख्यमंत्री के पास, धड़ाधड़ काम कर होगा। और ये ऐसा व्यक्ति है मधुरभाषी, कोई इसको अंदर वो नहीं है, घमंड नहीं, सबसे मिलनसार है। जो बोलते हैं सही बात अगर कहें फटाफट काम हो जाता है। वो घटाघट छटाछट वाला काम नहीं है। समझ गए? तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका और सारे सम्मानित हमारा जो मंच है यहाँ पर। बोलो जोर से, अब हम एक हैं।